brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने को लेकर अब रेखा सरकार सख्त हो गई है, जिसके बाद द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा कमेटी भेजकर जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके खिलाफ स्कूल प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर 15 अप्रैल को सुनवाई हुई और कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ अर्जी लेकर पहुंचे स्कूल मैनेजमेंट को ही जज ने फटकार लगा दी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि स्कूल को पैसा बनाने की मशीन बना दिया गया। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले की सुनवाई की और वर्तमान हालात को लेकर काफी चिंता जताई। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए वो आपको विस्तार से बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीपीएस द्वारका की फीस बढ़ोतरी की जांच के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने बताया कि साल 2020 से लेकर 2025 तक लगातार इस स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी की। उस बढ़ोतरी की वजह से ही कई पेरेंट्स ने अब बढ़ी हुई फीस देने से मना कर दिया है। यहाँ भी अब स्कूल पर आरोप है कि उन छात्रों के खिलाफ बदसलूकी हुई, मानसिक उत्पीड़न हुआ, जिनकी तरफ से बढ़ी हुई फीस नहीं दी गई। अब जस्टिस सचिन दत्ता ने दो टूक कहा है कि स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी छात्र के साथ मानसिक उत्पीड़न ना हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। अब ऐसी टिप्पणी कोर्ट को इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि जांच में सामने आया कि जिन छात्रों ने फीस नहीं दी थी उन्हें अलग से लाइब्रेरी में बैठाया गया, दूसरे छात्रों से बात नहीं करने दी गई, उनके कैंटीन जाने पर भी रोक लगा दी। अब कोर्ट ने कहा है कि ऐसे व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने स्कूल को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा कंडक्टर ही हैरान कर देने वाला है। मैं परेशान हूं कि आप छात्रों को किस तरह से रख रहे हैं। ये तो तय है कि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आप उन्हें लाइब्रेरी में रखते हो क्या रहा है? ये लोग बच्चों को पैसे का जरिया बना रहे हैं। साफ दिखता है कि आप बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। कुछ सेफगार्ड तो तय करने पड़ेंगे जिससे आप छात्रों को ऐसे टॉर्चर ना कर पाएं। आप स्कूल को पैसे बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कोर्ट के इस एक्शन के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का भी बयान सामने आया है। आज दिल्ली के शिक्षा इतिहास में एक हिस्टोरिकल डे है, ऐतिहासिक दिन है। हमने दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम हेडेड कमेटी डीपीएस में गई थी। डीपीएस हमारे खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ कोर्ट में गया, वहां से कोर्ट की लताड़ पड़ी डीपीएस को और आज हमारी भेजी हुई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज कोर्ट ने डीएम को आदेश दिए हैं कि बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करें। इसलिए जो लोग लगातार फी हाइक के मुद्दे पर 5 साल से डीपीएस के नकेल नहीं कस पाए थे, आज हमारी डीएम हेडेड कमेटी के कारण, हमारी सरकार के प्रयासों के कारण, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार के प्रयासों के कारण आज डीपीएस को 5 साल बाद अपने स्टैंड आज कोर्ट से लताड़ पड़ी और हम डीएम हेडेड कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीपीएस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार किसी भी हालत में, कोई कितने भी बड़े से बड़े एफ्लुएंट लोग क्यों ना हो, वो प्रशासन में अगर स्कूलों के बैठे हैं तो उनके किसी भी एक्ट को जो जनता के हितों के खिलाफ है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट की फटकार और दिल्ली सरकार के एक्शन के बाद फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर आवाज उठा रहे अभिभावकों को राहत मिलती है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।